भारत की धरती पर ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी ने सच को इतनी हिम्मत और बुलंदी से बोलने की हिम्मत की हो। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। यह वीडियो उस सच्चाई पर से पर्दा उठाने वाला है जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सवाल यह है कि क्या सच में चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा आवाज उठाई, मनुस्मृति के नाम से इतना क्यों भड़क गए? हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जब किसी ने मनुस्मृति का जिक्र किया तो ऐसा लगा जैसे शांत ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उनके शब्द इतनी प्रखर और आक्रामक थे कि वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, मनुस्मृति सिर्फ एक किताब नहीं, यह हमारे समाज के विनाश का सबसे बड़ा कारण है, जहर का स्रोत है जिसने दलितों, शूद्रों और महिलाओं को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या है जिसने चंद्रशेखर रावण को इतना आक्रोशित कर दिया? आपने ऐसा क्या सुना होगा जिसने पूरे देश में जातिवाद और असमानता का बीज बोया? वह ग्रंथ क्या है जिसमें लाखों लोगों को उनकी गरिमा से वंचित कर चंद्रशेखर रावण के तीखे भाषण में एक नई बहस को जन्म दिया है? उनका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सदियों की उस पीड़ा की आवाज थी जिसे दलित और पिछड़े वर्ग में अपनी हड्डियों में महसूस किया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम सच में जानते हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा गया था? क्या आप जानते हैं कि यह ग्रंथ हमारे समाज को कैसे और क्यों बांटता है? आइए इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। मनुस्मृति को कुछ लोग धर्म का आधार मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह धर्म नहीं बल्कि असमानता और भेदभाव का एक दस्तावेज है। यह ग्रंथ इंसानों को उनकी जाति और जन्म के आधार पर वर्गीकृत करता है। इसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है और बाकी सभी जातियां उनकी सेवा करने के लिए बने हैं। शूद्रों के लिए इसमें लिखा है कि उनका काम केवल उच्च जातियों की सेवा करना है। अगर कोई शूद्र गलती से भी वेदों को सुन लेता है तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देने का प्रावधान है। औरतों को भी इस ग्रंथ ने पुरुषों की दासी बना दिया। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। यहां तक कि दलितों को इंसान तक मानने से इनकार कर दिया गया। सोचिए, यह किस तरह का ग्रंथ था जिसने इंसानियत को ही खत्म कर दिया। चंद्रशेखर रावण ने इस अन्याय के खिलाफ जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक जंग का ऐलान था। उन्होंने कहा, जब तक मनुस्मृति का अस्तित्व रहेगा तब तक हमारा समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता है। यह ग्रंथ हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे नष्ट करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनकी आवाज में जो गुस्सा और जोश था वह वहां मौजूद हर इंसान को महसूस हो रहा था। उन्होंने मंच से ऐलान किया, मैं मनुस्मृति को जलाऊंगा, मैं इसे खत्म करके दिखाऊंगा। ये वो जहर है जिसने न केवल दलितों बल्कि पूरे मानव समाज को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। दोस्तों, उनका यह केवल एक चेतावनी थी बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत थी। चंद्रशेखर रावण ने अपने भाषण में बाबा साहेब का जिक्र करते हुए कहा, अगर बाबा साहेब ने मनुस्मृति को चुनौती न दी होती तो आज हम पढ़ाई लिखाई से वंचित होते हैं। हमें अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं होता। आपको याद होगा, बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाकर इसे खत्म करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, मनुस्मृति न केवल दलितों का दुश्मन है बल्कि यह पूरे मानव समाज के लिए अभिशाप है। इसे खत्म करना ही समाज को बचाने का एकमात्र रास्ता है। बाबा साहेब ने संविधान दिया जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, लेकिन मनुस्मृति ने सदियों तक समाज को बांटा और इंसान को इंसान से छोटा बताया। क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति ने दलितों को केवल शूद्र ही नहीं बल्कि अछूत घोषित कर दिया? दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया गया। उनकी छाया को भी अशुद्ध मानकर उनसे दूरी बनाई गई। औरतों को पढ़ने लिखने से रोका गया और उन्हें हमेशा पुरुषों के अधीन रखा गया। यह वही मनुस्मृति है जिसने हमारे समाज को एक गहरी खाई में धकेल दिया। चंद्रशेखर रावण ने इस सच्चाई को उजागर किया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और इस पाखंड को खत्म करना होगा। दोस्तों, यह लड़ाई केवल चंद्रशेखर रावण की नहीं है,
यह लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय में विश्वास करता है। यह लड़ाई उन दलितों, शूद्रों और महिलाओं की है। बाबा साहेब ने हमें यह सिखाया कि हमें किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर रावण उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारी बारी है। चंद्रशेखर रावण केवल एक नाम नहीं, बल्कि दलित समाज की धधकती चिंगारी है, जिन्होंने सदियों से अन्याय और अपमान सहते समाज को झकझोर कर जगा दिया है। जहां बाकी राजनीतिक पार्टियां दलितों और पिछड़ों को केवल वोट बैंक मानकर चुनावी समीकरण साधने में लगी रहती है, वहीं चंद्रशेखर रावण ने इस झूठे सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे न तो मंचों पर खोखले वादे करते हैं, न बड़े बड़े भाषणों से समाज को बहलाते हैं। उन्होंने जमीन पर उतरकर हर उस अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है जिसे बाकी पार्टियां नजरअंदाज कर देती हैं। चंद्रशेखर रावण ने झूठे नेताओं और पार्टी को चुनौती दी तो दलितों के संघर्ष को केवल सत्ता की सीढ़ी मानते। आज अगर दलित समाज जागरूक नहीं हुआ तो उनकी आवाज फिर से दबा दी जाएगी। यहां बाकी पार्टियां अपने फायदे के लिए दलित समाज को जाति उपजाति में बांटती हैं, वहीं रावण ने इस बंटवारे को खत्म कर एकता की अलख जगाई है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि सत्ता से बड़ा कोई संघर्ष नहीं होता और यह लड़ाई सिर्फ मंचों पर खड़े होकर नहीं जीती जा सकती। उनकी हर पहल, हर कदम दलित समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित है। चंद्रशेखर रावण का संघर्ष उस दलित समाज का संघर्ष है जिसे कभी मंदिरों में प्रवेश करने से रोका गया, कभी कुएं का पानी छोड़ने से मना किया गया और आज भी उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अधिकार नहीं मिलता है। जब भी किसी दलित बेटी पर अत्याचार होता है, जब भी किसी दलित किसान की जमीन हड़प ली जाती है या जब भी कोई छात्र शिक्षा से वंचित किया जाता है, तो रावण सबसे पहले वहां खड़े नजर आते हैं। वह न केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देते हैं जो दलितों को कमजोर बनाए रखने के लिए हर साजिश रचती है। बाकी पार्टियां दलित समाज को सिर्फ चुनावों के वक्त याद करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने यह दिखाया है कि असली नेता वह होता है जो हर वक्त अपने समाज के साथ खड़ा रहे। उन्होंने जेल की यातनाएं, सही जान से मारने की धमकियों का सामना किया और फिर भी उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। यह वही चंद्रशेखर रावण हैं जिन्होंने बाबा साहेब के सपनों को जिंदा रखने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। आज जब देश में पाखंडवाद के नाम पर दलितों को फिर से गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, रावण अकेले वह आवाज हैं जो इस साजिश को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि दलित समाज अब जाग चुका है और अब कोई भी राजनीतिक दल या नेता उन्हें धोखा नहीं दे सकता है। यह वक्त समाज के हर व्यक्ति के लिए जागने का है, उन नेताओं को पहचानने का है जो केवल वादे करते हैं और उन्हें ठुकराने का है। यह वक्त है चंद्रशेखर रावण जैसे नेता के साथ खड़े होने का, जिन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया है कि बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का मादा उन्हीं में है। दलितों को अब लड़ाई अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़नी होगी और चंद्रशेखर रावण उनके सच्चे योद्धा हैं। अगर दलित समाज अभी नहीं जागा तो यह लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। चंद्रशेखर रावण ने दलित समाज को केवल हिम्मत नहीं दी, बल्कि यह दिखाया कि अगर एकता हो तो कोई भी शक्ति दलितों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। यह वक्त है जय भीम के नारे को सिर्फ नारा नहीं बल्कि आंदोलन बनाने का। यह वक्त है चंद्रशेखर रावण के संघर्ष को अपना संघर्ष समझने का और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का। समाज के लोगों, जागो। अब समय आ गया है कि उन नेताओं को खारिज करो जिन्होंने तुम्हें सदियों तक चलते रहने के अलावा कुछ नहीं किया। अपने असली नेता को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो और इस क्रांति का हिस्सा बन जाओ। अगर बाबा साहेब न होते तो हमारा जीवन कैसा होता, इसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। शिक्षा, अधिकार और सम्मान जो आज हमें मिलता है, वह तब दूर दूर तक हमारी पहुंच में नहीं होता है। हमें स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता है और अगर किसी ने हिम्मत भी की होती तो उन्हें अपमान और यातना झेलनी पड़ती। समाज में हमारे लिए कोई जगह नहीं होती। हमारी मेहनत का फल दूसरों के हाथों में चला जाता है।
हमें अपने घरों में रहने का अधिकार भी नहीं होता। गांवों से बाहर फेंक दिया जाता और हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की जगह खेतों और दूसरों के घरों में मजदूरी करनी पड़ती। हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं होता, हमारी आवाज दबा दी जाती और हम किसी भी राजनीतिक और सामाजिक फैसले का हिस्सा नहीं बन पाते। मंदिरों में प्रवेश करना तो दूर, हमारी छाया तक अपवित्र माना जाता है। आज जो हम गर्व से अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास की बात करते हैं, सब हमारे लिए सदा के लिए छीन लिया गया होता। महिलाओं की स्थिति और भी बदतर होती। उन्हें न शिक्षा मिलती, न स्वतंत्रता और न ही अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक। बाबा साहेब ने हमें इंसानियत का एहसास कराया। यह समझ आया कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी कोई सीमा नहीं है। संविधान बनाकर न केवल दलितों बल्कि पूरे समाज को समान अधिकार दिया। अगर वह न होते तो शायद मनुस्मृति का शासन आज भी हम पर हावी होता। हमारे समाज को उसी जहर में झोंक दिया गया होता जहां शिक्षा और अधिकार केवल विशेष वर्गों तक सीमित होती। बाबा साहेब ने न केवल जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि उस जुल्म को खत्म करने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने हमें संविधान दिया, हमें हमारी पहचान दिलाई और इस देश में बराबरी का हक दिलाया। अगर बाबा साहेब न होते तो हमारी जिंदगी गुलामी और अपमान के अंधकार में डूबी रहती। हमें अपने अधिकारों का ज्ञान तक नहीं होता, आज के सबसे निचले पायदान पर खड़े होते। उन्होंने न केवल हमें लड़ने का साहस दिया बल्कि यह भी सिखाया कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। बाबा साहेब हमारे लिए केवल एक नेता नहीं थे, वह हमारी आत्मा, हमारी आवाज और हमारे उद्धारक थे। उनके बिना आज हम अपने अधिकारों का सम्मान और अपने वजूद के लिए भी तरस रहे होते। अगर आप भी इस लड़ाई में उनका साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। याद रखें, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक बदलाव है जो हमारे समाज को एक नई दिशा देगा। जय भीम।